लीजिए ताईजान। ये क्या रख दिया तुमने? डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 1 हफ्ते तक आपको हल्की गजा खिलानी होगी। ये तुमसे किसने कहा? मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। तायमी, उनकी बात तायाबू से हुई थी और ये तायाबू का हुक्म है कि आपको 1 हफ्ते तक परहेजी खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, आप ही खाए। अरे शामीर, तुम कहाँ जा रही हो? ये साथ लेकर। जी फरमाइए, कैसे फोन किया? आप मेरे मंगेतर हैं। आपको फोन करने के लिए मुझे कुछ खास वजह की जरूरत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। आपको तो कभी तौफीक नहीं है मुझे फोन करने। क्योंकि मैं जानता हूँ आप खैरियत से हैं और खुश भी हैं। हाँ वो तो नहीं। आप खुश हैं? हूँ या नहीं ये जान के आप क्या करेंगे? फिलहाल मेरे इत्मीनान के लिए इतना काफी है कि आप खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा तो जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा, और कुछ? वो मैंने पूछा था, आप कल हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं ना? क्यों, खैरियत? तो कब भी आ रहे हैं ना, शादी की तारीख तय कर रहे हैं, आप भी आ जाते हैं। आई एम सॉरी परवीन, मैं कल थोड़ा सा मसरूफ हूँ, शायद ना आ पाऊँ। एनीवेज मुझे कुछ काम है, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा। वो रोशन आ रहा और भाई साहब आ रहे हैं रिश्ते की बात करने परवीन के लिए। अच्छी बात है शाका। अच्छा, खाने पे जरूर रोक लेना इन लोगों को। जाहिर है रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, उनको बगैर खाना खिलाए तो नहीं भेजूंगी ना। राशिद से खाने का सामान मंगवा लेना, मैं कुछ रकम दे दूंगा उसे। अरे कल के खाने की आप फिक्र ना करें, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। लिस्ट दे दी है राशिद को, वापसी पे लेता हुआ आएगा सौदा। और हाँ, खानदान के कुछ लोगों को भी बुलाया है। खानदान के लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसी बातें कर रहे हैं, शादी ब्याह का मामला है, घर के बड़ों को तो बुलाया जाता है ना सलाह मशवरे के लिए। ये सब खामखा की रस्में। अम्मा, मैंने लिस्ट बना ली है। अब 35 लोग होंगे। 35 लोग? इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? तो हजारों का खर्चा है। बस बौखला गया? अभी तो शुरुआत है, आगे तो खर्चों का अंबार लग जाएगा। बेटी की शादी है, पैसा तो लगेगा, आप जरा दिल बड़ा करें। खामखा की फजूल खर्चियां। मेरी बारी आई तो कंजूसी शुरू। ताईजान, वो मैं अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे कह देती, मैं आपके कमरे में पहुंचा देती। क्यों? मैं क्या चल फिर नहीं सकती? खुदा ना खास्ता कोई माजूर तो नहीं हूँ। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही। देखो शामी, ये मेरा घर है और मुझे अपने घर में कुछ भी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ताईजान, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरों की टो में रहना छोड़ो, अपने काम से काम रखो, समझी तो? और हाँ, मेरे साथ झूठी हमदर्दियां जताने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की क्या जरूरत है? घर की तो बात है, टेलीफोन पे बात तय कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नाश्ता तुमने कमरे में किया? बस वो ऐसे ही। अच्छा, शाम को जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारे ससुराल जाना है। क्यों, खैरियत? तुम्हारी डेट फिक्स करने के लिए। अब शादी की तारीख आप सब बड़ों ने मिलकर तय करनी है, तो मेरे जाने का क्या फायदा? बहाने मत बनाओ,
उन्होंने सबको इनवाइट किया है, तुम नहीं जाओगे तो वो बुरा मनाएंगे। वो अच्छा मनाए या बुरा मनाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बिजी हूँ, कुछ काम है मुझे, घर जल्दी नहीं आ सकता। कोई काम वाम नहीं। रोहाब, देखा आपने, अपनी शादी के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जब जबरदस्ती उसकी शादी करवाओगे तो यही होगा। क्या मतलब है आपका? मैं जबरदस्ती उसकी शादी करवा रही हूँ? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, देख तो रही है उसका मूड। उसने अपनी मर्जी से हाँ की है इस शादी के लिए। मर्जी से नहीं, मजबूरन। क्या मतलब है इस बात का? अब मैं तुम्हें हर बात का मतलब तो समझा नहीं सकता, कुछ थोड़ी बहुत समझ तुम में भी है ना, समझो। सबको सिर्फ मैं ही गलत नजर आती हूँ। आज बड़ी देर कर दी तुमने आने में। हाँ अम्मा, बाजार में बहुत रश। आपकी बेटी ने एक लंबी लिस्ट दी थी, एक एक चीज के लिए अलग अलग फिरना करना था। पूरे 10,000 का खर्चा हुआ। क्या सोची है इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने? घर ही के तो लोग थे, सादा सी दावत कर देते। आप तो अपने मशवरे अपने पास रहने दो। जमाना बदल गया पर आप नहीं करते। मैं बदलना भी नहीं चाहता। हद होती है कंजूसी की। अरे आपका बस चले ना तो मेहमान ऐसे ही घर से सूखे मुंह चले जाएं। भाई सारा सामान ले आए ना? हाँ लेके आओ, जो जो तुमने कहा था सब कुछ लेके देख लो। बोलने चिकन लाए हो ना? से लेके। ये क्या बात हुई? अब्बा देख रहे हैं आप, एक लिस्ट बना के दी थी मैंने, तब भी मुझे पता है सब बचत करने के बहाने। अम्मा आज तो भाभी से कहो ना जरा मदद करा दे, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खाने की तैयारी तो शुरू करे ना, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं पार्लर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ, मैं और तुम्हारी भाभी संभाल लेंगे। अब क्या जरूरत पड़ गई इसको ब्यूटी पार्लर जाने? घर में इतना सारा काम, इतने सारे लोग आ रहे हैं, खाना कौन बनाएगा? आपकी बहू बनाएगी और करना। इनकी चाहिए तो जा रही है ब्यूटी पार्लर। अच्छा बहाना, घर के काम ना कर। क्या बात है भाई, बड़े तंज के तीर चला रहे हो आजकल। बड़ी हमदर्दी हो गई है तुम्हें अपनी बीवी से। क्या घोल के पिला दिया तुम्हें और तुम्हारे अब्बा। अब्बा प्लीज आप अम्मा को समझाएं कि कुछ तो रहम करे जरा, वो भी इंसान। डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से मना किया। क्या मतलब है? डॉक्टर ने क्यों मना कर दिया भाई? वो आप लोग फिर से दादा और दादी बने वाले। मुबारक हो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुमको भी मुबारक हो, फिर से दादी बनने वाली हो। भाभी वैसे तुम बड़ी चालाक हो, बड़ी छुपी रुस्तम हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। कौन सी बात? यही कि मैं फूफू बनने वाली हूँ। भाई मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। भाई से मैंने कह दिया है कि इस बार मैं सोने का लॉकेट लूंगी और बेटे का नाम भी मैं खुद रखूंगी। और अगर बेटी हो गई तो? अरे नाना, ये बात अम्मा के सामने ना कहना। मैं इतना अरमान है पोते का, इतनी मनते मानी है उन्होंने। परवीन, तुम लड़की होते हुए ऐसी दकियानूसी वाली बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है। अम्मा कहती है बेटियों की किस्मत से डर लगता है, और वैसे भी एक पोती है ना, तो अम्मा पोते का अरमान क्यों ना करे। और ना तुम जरा कम से कम मुंह से बातें अच्छी निकाला करो। अच्छा, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैंने ये सैलेड बना लिया है, तुम जरा प्याज काट दो। नाना आज तो मेरे ससुराल वाले आए। कैसी भाभी हो तुम, कैसी बातें कर रही हो। और ये प्याज लहसुन की बू तो हाथ से जाती नहीं है। और मैं तो पार्लर जा रही हूँ, आते आते शाम हो जाएगी मुझे। परवीन, इतना सारा काम पड़ा है, ये कैसे होगा फिर? क्यों फिक्र करती? मैं हूँ ना तुम्हारी मदद कराने के लिए। मैं आऊंगी, सलाद रायता भी बना दूंगी और सारी मेज भी लगा दूंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ शाकिरा, बेटा हो या बेटी से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। नहीं बस, बेटा हो या बेटी अल्लाह की देन है। तुम्हें याद है वो दिन जब नेक परवीन इस दुनिया में आई थी? हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। जी बहुत अच्छी तरह याद है। और आप शायद भूल गए
कि परवीन के होने से पहले अल्लाह ने आपको बेटे का बाप भी बना दिया था। बेचारा राशिद, और पहले ही उसकी एक बेटी है, दूसरी भी हो गई तो क्या होगी? बेटियां तो किस्मत वालों के घर में आती हैं। छोड़िए आप अपना ये फलसफा, देखिए बड़ी आती है मंतिक। आपकी बहू जो है ना, बहुत ही कोई मनहूस लड़की है। जब से इस घर में आई है मेरे बेटे ने खुशी का एक दिन नहीं देखा। ऐसा तो मत कहो शादी, पूरा दिन बेचारी कोलों की बेल की तरह घर का काम काज करती रहती। शुक्र करो अल्लाह ताला का कि इतनी खिदमत गुजार और नेक सीरत बहू तुमको अल्लाह ताला ने दी। अगर परवीन की तरह ये तेज तरार होती ना तो लग पता जाता तुम्हें। परवीन की तो बात ही न करे। मेरी इतनी नेक मासूम और सीधी सादी लड़की है, पूरे खानदान में नहीं है। मक्कार होती ना तो रोशन आरा उसको बहू बना चुकी होती। अच्छा भाई, माफ, गलती हो गई मुझसे। अब तुम्हारी बेटी की शान में मैं कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी। आप दुनिया के वाहिद बाप हैं जो बहू को हमेशा बेटी पे फौकियत देते हैं। आपसे तो दिल की बात करना महाल हो गया है। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं, बस बहू की तारीफें करते रहते। अगर तुम्हारा ये बहू नामा खत्म हो गया ना तो बावर्ची खाने में जाके उसका कम से कम हाथ ही बटा दो। मैं बटाऊंगी हाथ? ना बाबा ना, इस उम्र में मुझसे हांडी चूल्हा नहीं होता। एक कप चाय बना के पिला दो मुझे। अल्लाह माफ करे, आप और आपकी बेवक्त चाय। घर पर कोई भी नहीं है, सब लोग शाकराम जी के घर गए। आज डेट फिक्स हो गया इसलिए। आप क्यों नहीं गई? आप ही तायाबू ने तो बहुत पूछा मुझे, मगर मेरा मूड ही नहीं था। जब से हमाद से बात हुई है ना, तब से मेरे दिल को अजीब सा झटका लगा रहता है। विशाल, वो कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान? आप ही अब क्या नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे? मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर दी उसने। अच्छा तुम रो तो मत प्लीज। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रिलैक्स। कैसे करूँ आप ही मैं रिलैक्स? इतना घुट घुट के जी रही हूँ मैं यहाँ। ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। आप ही मैं हमाद को छोड़ दूंगी। तो फिर क्या करोगे तुम? तलाक लूंगी मैं उससे। क्या पागल हो गए हो तुम? शादी के चंद हफ्तों बाद तुम तलाक लोगी? पहले कम बदनामी सही है, अब ये कदम उठाने जा रही हो तुम। आप फिक्र नहीं करें, मैं डिवोर्स लेके ताईजान और ताईजान के सर पे नहीं बैठ जाऊंगी। मैं अपने लिए खुद मेहनत करूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। आप ही प्लीज। विशाल प्लीज, तुम कुछ दिन सब्र कर सकते हो। एक बार वहाब की शादी हो जाए, मैं तायाबू से खुद बात करूंगी, फिर वो तुम्हें इस जहन्नुम से बचा लेंगे। नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगी। मैंने सोच लिया, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मैं कनाडा वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत होगी। आप यार मेरी हेल्प करेंगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू आप ही। अब तुम प्लीज रोना मत, अपना ख्याल रखो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम सोच लो, क्योंकि शादी करके भी तो तुमने इसी घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। क्या बात है, अभी तक जाग रही हो? जी हाँ, आप लोगों का इंतजार कर रही थी। कैसी रही दावत? बड़ी जबरदस्त, बहुत मजा आया। सब तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। अच्छा भाई, मैं तो परवीन का सलीका देख के हैरान रह गया। इतना मजेदार खाना पकाया उसने, और वो भी इतने सारे लोगों का अकेले। हैं? कमाल है साहब। परवीन है ही बहुत सुंदर। इस घर में आते ही इस घर को जन्नत बना देती। तुम भी उससे थोड़ा सा सलीका सीख लेना। मैंने उसे कह दिया है, यहाँ आते ही तुम्हें भी थोड़ी सी घरदारी सिखा। अच्छा है, तुम भी सलीका सीख लोगी, तुम्हारे काम आएगा। आराम करो बेटा। जिसके लिए इतनी तैयारी की थी अम्मा, उसने तो आने की जहमत ही नहीं। अरे भाई, तेरी फुप्पो बता रही थी कि उसे जरूरी काम पड़ गया, वरना वो तो बेचैन हो रहा था यहाँ आने के लिए। सब झूठ है अम्मा, बकवास है।
जब से मंगनी हुई है एक फोन या मैसेज नहीं किया उसने मुझे। जब भी फोन करती हूँ मैं ही करती हूँ। बदमिजाज है, पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा उसके साथ। अरे नाशुक्री, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तुझे रुहाब जैसा लड़का मिला है। करती हूँ अम्मा, बहुत शुक्र अदा करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन जैसे तुमने देखा था वो कितनी खुश थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे आज ही अपने घर ले जाए। और भाभी को देखा था 2-4 खाने क्या बना लिए, ऐसे मुंह फुला के फिर रही थी। अरे उस मनहूस की तो बात ही न कर, क्या घोल घोल के पिला रही है तेरे भाई और तेरे अब्बा को। बात करो तो दोनों ही गले पड़ जाते हैं। बता रही हूँ मैं तुम्हें, भाभी पहले वाली भाभी नहीं रही, बहुत बदल गई। खाना बनाते हुए ना इतनी बातें सुना रही थी मुझे, फजूल खर्ची हो रही है, इतने खाने पक रहे हैं। उसकी इतनी जरूरत? तुम बताओ, ससुराल वाले हैं, उनकी खातिर तवाज़ो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, जो रोज दाल खाते हैं वही ला के रख दे उनके सामने। अच्छा बताओ ना, वो जो पैसे हैं वो तो दो ना। दफा हो, पैसे फूफू ने मेरे लिए दिए थे। अरे तेरे लिए दिए थे तो मैंने भी तेरे ही काम के लिए रखे। शादी सर पे है, इतना खर्चा होना है, तेरे पे ही खर्च होंगे, कोई अपने पे नहीं करूंगी मैं। वैसे बात की तुमने जहीज? हाँ हाँ की थी मैंने बात। क्या कहती? और तू क्यों परेशान हो रही है? तेरी माँ भी जिंदा है, देखना किस धूमधाम से मैं तेरा इंतजाम करती हूँ शादी का। दुनिया का मुंह खुले का खुला रह जाएगा, तू परेशान क्यों होती है? बस मुझे बड़ी फिक्र है। तुझे खामखा की फिक्र है? तुम जानती हो ना अब्बा को। अरे अब्बा को छोड़, मैं हूं ना, बता दिया तुझे। तू चेक साइन करेगी अम्मा? अरे तेरे अब्बा से मैं तू चुपकी बैठ। देख अब्बा अब्बा। हेलो, कैसे हैं आप? वो मैंने खाना भिजवाया था आपके लिए। तो आपने ये पूछने के लिए फोन किया? क्यों, आपको मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपका अंदाज तो यही कह रहा है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि शादी से पहले हम लोग बातचीत करें, मिलें, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। देखिए परवीन, मैं शादी से पहले की अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव नहीं करता। क्या आप कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? उस मिशाल के साथ तो आप खूब बातें करते थे, घूमते फिरते भी थे। अब ये मिशाल बीच में कहाँ से है? देखिए परवीन, मेरा उसके साथ जो भी रिलेशन था वो अब खत्म हो चुका। बार बार उसका डिस्कशन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओह, तो आप डिस्टर्ब होते हैं उसके जिक्र से, यानी कि वो आज भी। देखिए परवीन, मुझे माजी को रेतने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। आप अभी ये सब बातें करेंगे, बाद में क्या करेंगे? अच्छा नहीं, सॉरी, मैं आइंदा उसके बारे में बात नहीं करूंगी। अच्छा हम तो खाने की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको खाना भिजवाया था, कैसा लगा आपको मेरे हाथ का खाना? पता है आपको, सारा दिन मैं किचन में लगी रही हूँ, खास तौर पे मैंने आपके लिए बनाया था। अच्छा था। आप मुझे बैंक से कुछ रकम निकलवा दीजिए, मुझे कल से शादी की शॉपिंग शुरू करनी है। अच्छा ठीक है, निकलवा दूंगा। अम्मी, आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने आपको घर पे रह के आराम करने के लिए कहा। कोई जरूरत नहीं बाजारों की खाक छानने की, ठीक है? वैसे रुदाब ठीक कह रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी बाजारों में धक्के खाने की? ये काम शामीन और शगुफ्ता आराम से कर लेंगे। एग्जैक्टली। जी नहीं, अभी मैं इतनी बूढ़ी और बीमार नहीं हुई हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी की शॉपिंग भी ना कर सकूं। शादी की शॉपिंग से लेकर उसकी शादी का हर काम मैं अपने हाथ से करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप बस मुझे फिलहाल 10 लाख रुपए निकलवा दीजिए। 10 लाख? अबू, 10 लाख कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती है, और वैसे भी मैं तो अभी सिर्फ कपड़ों और जूतों और मेकअप वगैरह की चीजों के लिए मांग रही हूँ। बाकी चीजें तो फिर हम बाद में देख लेंगे ना। 10 लाख की शॉपिंग करोगी तू? जी हाँ, फिलहाल 10 लाख रुपए, बाकी पैसे फिर बाद में ले लेंगे। अम्मी, 10 लाख इज नॉट अ मीगर अमाउंट, यू नो दैट राइट? वो कुछ कमी पेशी करवाएंगे सर? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमसे थोड़ी मांग रही हूँ। अब आप ही बार्गेन करेंगे। क्या शाकरा जी? ये 2 लाख रुपए। सिर्फ 2 लाख रुपए? 2 लाख में अखराजात कैसे पूरे होंगे? 1 लाख और बचा के रखा है मैंने, 1-2 दिन में दे दूंगा तुम्हें, और राशिद भी तुमको कुछ दे देगा। तुमने भी थोड़ा बहुत जोड़ के रखा हुआ होगा। अरे मैंने 1-2 कमेटियां डाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस रकम से तो बमुश्किल जेवर ही आ सकेगा। इतने सारे अखराजात हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि 2 लाख में क्या आएगा। ऐसे कौन से अखराजात?
और भाई साहब और रोशन आरा ने साफ साफ कह दिया है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, बल्कि भाई साहब ने अभी फोन किया था इसी सिलसिले में कि भाई 2 जोड़े में रुखसत कर दें बेटी को। 2 जोड़ों में भेज दूंगी? अरे उनकी वो जो बहू है शामीन, लाखों का जहेज लेके आई है। आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी बेटी को 2 जोड़ों में भेजूंगी? नाक कटवाऊंगी अपनी? मैं अपनी बेटी को शामीन के बराबर का जहेज दूंगी। मैं नहीं चाहती शादी के बाद मेरी बेटी उन लोगों के ताने सुनती रहे। कौन ताने देगा उसे? सगी फुप्पो ब्याह के लेके जा रही उसे, और फुप्पो भी वो जो उस पे जान छिड़कती। अगर आप चाहते हैं कि बेटी को मैं खाली हाथ भेज दूं तो नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, तोड़ दीजिए। अरे मैंने कब कहा कि उसको खाली हाथ रुखसत करें? अच्छी शादी करेंगे शाकरा, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक। बड़े घर में बेटी ब्याह रहे हैं ना, तो शादी भी उनकी हैसियत के मुताबिक करें। वो बड़े होंगे अपने घर में, हम बेटी दे रहे हैं उन्हें। वो खुद मांगने आए थे रिश्ता हमारी बेटी का। आपसे तो ना बात करना ही फजूल है, हर बात पे लेक्चर देना शुरू हो जाते। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी, मेरी शादी में 1 महीना रह गया है। तुमने कहा था तुम मुझे खाने बनाने सिखा दोगी। तो तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी ना। तुम सही कह रही हो, ये शॉपिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी मुझे जाना था पर अम्मा थकी हुई है। तुम चलोगी? तुम कुछ ज्यादा कपड़े नहीं बनवा रही हो? क्या करोगी इतने कपड़ों का? कहाँ ज्यादा है, 30, 35, 40 तो जोड़े हैं। और शादी के बाद कितनी दावतें होती हैं। फिर मुझे हनीमून पे भी मुल्क से बाहर जाना है। हाय, सैर करने का इतना शौक है, मुल्क से बाहर जाने का इतना शौक है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कितना मजा आएगा। वो दिन जल्दी से क्यों नहीं आते? 1 महीना पड़ा है मुझे। परवीन, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? बोलो। अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली पैदा करो। बाज़ दफा तुम इतनी नासमझी वाली बातें करती हो, और ऐसी लड़कियों का ससुराल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब क्या है तुम्हारा? बुरा मत माना, मैं एक भाभी की हैसियत से नहीं, तुम्हें बहन की हैसियत से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जानती हो ना कि पाई पाई जोड़ के तुम्हारे भाई घर चलाते हैं। अब तुम्हारी फरमाइशों की वजह से कहीं उन्हें कर्जा ना लेना पड़ जाए। हाँ तो भाई करते हैं अपनी बहनों के लिए सब, तुम्हें क्या तकलीफ है? बात तकलीफ की नहीं है, एहसास की है। अब माशाल्लाह तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अपने अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करो। और तुम्हारी ये फजूल खर्चियाँ यहाँ तो चल सकती हैं, लेकिन ससुराल में तो नहीं ना। ये सारी बातें तो मुझे क्यों सुना रही हो भाभी? मैं किसी फाका ज़्यादा खानदान में ब्याह के नहीं जा रही। बहुत अमीर लोग हैं वो, और मेरा मियाँ भी अच्छा खासा कमाता है। मेरी सास को तुम जानती, जान छिड़कती है वो मुझ पर। और तुम ये अब्बा वाले लेक्चर अपने पास ही रखो, ये मेरे काम नहीं आएंगे, अपनी बहनों को देना, उनके काम आएंगे। हाँ क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या अम्मी ने फिर कोई फरमाइश कर दी? फरमाइश नहीं होगी। अम्मा ने कहा है कि 5 लाख का बंदोबस्त करूंगा। क्या? तो आप इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेंगे? कंपनी से लोन लूंगा और क्या। आपकी तो तनख्वाह भी इतनी नहीं है, तो आप इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाएंगे? 10 साल लग जाएंगे आपको ये कर्जा चुकाते हुए। अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है, आपने निम्रा का एडमिशन तक नहीं करवाया और आप कर्जा लेने का सोच रहे हैं। आप अम्मा को समझाएं कि कर्जा लेना तो आसान है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल। समझाना अगर इतना आसान होता तो कब का समझा चुका था। यानी आप फैसला कर चुके? क्या करूं? अम्मा ने धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर 5 लाख का इंतजाम ना किया तो खुदकुशी कर लेंगे। तुम जानती हो अम्मा, उनकी बात पत्थर पे लकीर की तरह होती है। एक बार जिद पर अड़ जाए तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान उनको समझा नहीं सकता। ये कैसी जिद है और कहाँ का इंसाफ है कि बेटी की फरमाइशें पूरी करने के लिए बेटे को कर्जे तले दबाना चाहती हैं। निम्रा बेचारी घर में बैठी है, कितना शौक है उसे स्कूल जाने का, और मैंने एडमिशन फीस के डर से अभी तक उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया। और अब तो हमारी फैमिली बढ़ने वाली है,
तो फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। कुछ कर लेंगे? क्या मतलब? क्या करेंगे? चोरी करेंगे? डाका डालेंगे? कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करेंगे? बस कर लो ना कीजिए पूरा, तुम फिक्र मत करो, तुम भूखी नहीं मरोगी। कहना बहुत आसान है, आप मुझे बताएं कैसे और कहां से ये बंदोबस्त करेंगे? अरे कहा ना कि कंपनी से कर्जा लूंगा, और क्या। इतना बड़ा कर्जा आप चुकाएंगे कैसे? ओवर टाइम भी करेंगे तब भी बहुत मुश्किल है। करना पड़ेगा ना ओवर टाइम। परवीन की सास कितनी बार कह चुकी हैं कि उन्हें जहेज की कोई जरूरत नहीं है। उनके कहने से क्या हुआ? कितने बड़े घर में ब्याह के जा रही है, अगर खाली हाथ जाएगी तो हमारी नाक कटेगी। हाय अम्मा, कितना खूबसूरत सेट है ये कहाँ से आया है? आहिस्ता बोल, तेरी भाभी ना सुन ले। भाभी? ये वलीमे पे पहनाया था ना भाभी को? मुझसे कहा आराम से बोल, तेरा भाई बाहर बैठा है, उसके कान में बात पड़ गई ना तो आसमान सर पे उठा लेगा। तो जब अम्मा ये मैं पहनूंगी तो उनको पता नहीं चलेगा, और फिर अगर भाभी ने सेट मांग लिया तो? इसका भी हल है मेरे पास। कल जा रही हूँ मैं सुनार के पास, ऐसा ही एक नकली सेट बना के उसे दे दूंगी। सच? और जो सेट मैंने पहना होगा ये वाला, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? अरे क्या पूछेगी, मैं कहूंगी कि भाई दोनों का एक जैसा सेट बनाया था, बस। वाह माँ, क्या आइडिया है, छा गई हो तुम तो। चल अब मस्केबाजी छोड़ और ये सामान समेट के रख, और अपनी भाभी को भी कुछ मत बताना। अरे मैं तो उसको मुंह नहीं लगाना चाहती। हाँ, जब से मेरा रिश्ता तय हुआ है ऐसे मुंह फुला के बैठी है, वो जल रही है। एक दो दफा मैंने किचन में बात करने की उससे कोशिश की तो उसे जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे दफा कर उसे, ये भाभियां जो होती है ना बहुत जलती हैं अपनी नंदों से। मेरी भाभियों का भी यही हाल था, कोई मेरी तारीफ कर देता था या मैं जरा अच्छी लगती थी तो जल भुन के कबाब हो जाया करती थी। अरे उसे हजम नहीं हो रहा होगा, तेरी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है, बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ने तुझे नजर से बचा के रखे बस। अम्मा, वो पीर साहब से तो तावीज करा दो ना। कसम से मुझे तो बहुत डर लगता है इन हासिदों से। मतलब जब से मेरा रिश्ता तय हुआ है ना, मेरी किसी सहेली ने मुझे मुबारकबाद में दी, जल के कोयला हो रही हैं। चल ठीक है, उठा समेटिए और रख दे जाके। वैसे मैं सोचती हूँ कि शादी के बाद वो अब्बा की तरह कंजूस निकला तो मेरा क्या होगा? दफा, जब देख अब्बा 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 करती रहती है। मेरा शौहर है ना, मैंने गुजार ली जिंदगी उसके साथ। ऐसे हिम्मत है तुम्हारी अम्मा, तुमने कैसे गुजारा किया? दफा बकवास न कर ज्यादा, जो कह रही हूँ वो कर। उठा ये सामान रख जाके। जी आपने बुलाया मुझे? मुझे तुमने अपनी माँ की बात मानकर अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा कर्ज लोगे तो चुकाओगे कैसे? कर दूंगा अब्बा, अब बहन को खाली हाथ रुखसत तो नहीं कर सकता। अम्मा ठीक कह रही है, आजकल 2-3 लाख में शादी कहाँ होती है। बेटा समझदारी से अगर खर्चा किया जाए ना, पूरी शादी निपटाई जा सकती है 2-3 लाख रुपए। वो जमाना और था, अब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? देखो ना, तुम्हारी माँ ने पहले से जेवर बना के रखा हुआ है, क्रॉकरी और कपड़े पहले से बना के रखे हुए हैं। अब्बा 2-4 जोड़े कपड़े और चंद चीजें क्रॉकरी के लेना जहेज नहीं है। अब वक्त के साथ इंसान की जरूरियात और रुझान बदल चुके हैं। फिर शादी में बारात का खाना, मेहंदी का खाना, दूल्हे वालों को देना दिलाना, ये सब कुछ तो है ना। बेटा ये देना दिलाना पहनावा सब अमीरों के चोचले, सब दिखावे के लिए करते हैं ये सब। बेटा हम लोग सफेद पूछ लो, बेटी की नंद और सास को जेवर नहीं दे सकते, और मेहंदी की रस्म, ये सब गैर इस्लामी रिवायत। इनके बगैर भी तो शादी होती है ना, और हो रही है। तुम अपनी शादी की मिसाल ले लो ना, कितनी सादगी से निपटाई थी तुम्हारी शादी हम लोगों ने। अब आप मुझे समझा, जिन्हें समझाना चाहिए आप उन्हें जाकर समझाएं। तुम्हारी माँ को समझाने से बेहतर है आदमी दीवार से टक्कर मारे। आई एम सो सॉरी, मैं इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती। आप तायाजान से मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम नहीं आओगी तो तायाबू नाराज हो जाएंगे। निशाल नाराज होंगे? वो मुझसे क्यों नाराज होंगे? मेरी शादी पे तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं उस घर में कदम तक ना रखूं। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन तायाबू ने बड़े प्यार से तुम्हें इनवाइट किया। कल आएंगे वो तुम्हें और हमाद को कार्ड देने के लिए। अभी प्लीज, आपको मना कर रही हूँ ना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे फोर्स नहीं करें। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों के सवालों के जवाब देती फिरूं। और आपको तो पता, मैंने भी आपसे मोहब्बत की है,
मैं कैसे देख पाऊंगी अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए? मुझसे नहीं हो पाएगा अभी, मैं नहीं आऊंगी। हेलो, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप वो दिखाई पर मुझे क्या तोहफा देंगे? मैं वो इतना क्या सोच रहे हैं? बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा नहीं देना? ऑफ कोर्स दूंगा, मगर अभी कुछ सोचा नहीं है। अम्मी से पूछूंगा, जो कुछ कहेंगे वो दे दूंगा। अम्मी से क्यों पूछेंगे? आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही बता दो क्या पसंद है, वही दे दूंगा। आप सच कह रहे हैं? जो कह रही हो वो दिलवाएंगे ना? कोशिश करूंगा। मुझे डायमंड की रिंग चाहिए। मेरी सारी सहेलियों को मुंह दिखाई पर डायमंड की रिंग ही मिली थी, और फिर उदाब ने भी तो शामीन को डायमंड रिंग ही दी थी। इतनी खूबसूरत, मैंने तो ऐसी रिंग कभी देखी ही नहीं। हीरे की अंगूठी? परवीन जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी क्या फरमाइश कर दी है? एक डायमंड रिंग का ही तो कहा है, और आजकल तो अपनी मंगेतरों से लड़कियां इस तरह की फरमाइशें करती रहती हैं। यानी आपकी नजर में ये कोई बड़ी बात ही नहीं है? इतना कुछ कर रहे हैं तो एक डायमंड रिंग भी सही। जानती हैं आप डायमंड की रिंग कितने की आती है? कम से कम 3-4 लाख रुपए की आती है। किसने कहा आपसे? और वैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, रुदाब ने भी अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई पर डायमंड रिंग ही दी थी। रुदाब ने वो रिंग अपने पैसों से खरीदी थी, और रुहाब की शादी पे अपनी इस्तिताअत से बढ़ के खर्चा कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारी बहू क्या सोचेगी? उसकी दफा तो इतनी धूमधाम हमने नहीं की थी। क्या सोचेगी वो, और क्यों एतराज करेगी? मेरे लाडले बेटे की शादी है, मैं दिल खोल कर खर्चा करूंगी और सारे अरमान निकालूंगी उसकी शादी पर। बहरहाल इन अरमानों के लिए मैं आपको बेदरेग पैसा खर्चने की इजाजत नहीं दूंगा, समझा? मेरी बात सुने रासा, इंसान कमाता किस लिए? और खुदा ना खास्ता ऐसे कौन से बुरे हालात हो गए हमारे कि हम अपने बच्चों की खुशियों पर खर्च भी नहीं कर सकते दिल खोल कर? अच्छा ठीक है, फिर जो मर्जी करें। राइट? कमाल है। अब ये 5 स्टार में वलीमा करने की क्या जरूरत है? अम्मी की जिद है यार, मैं क्या कर सकता हूँ? फैमिली मेंबर्स होने के नाते हर गलत बात पर एतराज करना हमारा हक बनता है। मुझे तो ताया अब्बू पर तरस आ रहा है। अपनी सारी जमा पूंजी वो इस शादी पर लुटा रहे हैं, और तो और वो अपना डीएचए वाला प्लॉट तक बेच दिया उन्होंने। देखो जामीन, अब्बू का पैसा है, वो जैसे चाहे खर्च करें। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले यार? आपको याद है जब मिशाल की शादी रुहाब से तय हुई थी, तब तो इस सारी धूमधाम के सख्त खिलाफ थी। वो बार बार सादगी का कह रही थी। तो फिर अब क्या हुआ है? जिसने जो करना है, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो इस कदर खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। पहली बार 5 स्टार होटल देखूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के नसीब इस तरह जागेंगे। एक एक को बताऊंगी कि भाई मेरी बेटी की शादी जो है वो 5 स्टार होटल में हो रही है। मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो रहा हूँ शाहिदा कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी। पता पूरे 6 लाख रुपए होटल की बुकिंग पे खर्च हुआ है। जाहिर है इतना बड़ा होटल है तो पैसे तो इतने ही होंगे ना। एक बात सच सच बताओ, ये 5 स्टार वाली बात तुमने या तुम्हारी बेटी ने तो उसके दिमाग में नहीं डाली? हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी ये मजाल कि मैं आपकी बहन से इस किस्म की फरमाइश करूं। जाहिर है पैसे हैं तो खर्च कर रही है ना। इंसान सोच समझ के ही पैसे खर्च करता है। और फिर मेरा दामाद इतना बड़ा डॉक्टर है तो उसके मिलने जुलने वाले भी तो बड़े लोग होंगे ना, वो भी आएंगे। फिर भाई साहब की भी दोस्तियां बड़े बड़े लोगों से हैं, वो सब भी आएंगे। भाई अच्छी तरह से शादी होगी तो वाह वाह तो होगी ना। और मैं भी ना आपके खानदान वालों को बारात पे बुलाऊं ना बुलाऊं, वलीमे पे जरूर बुलाऊंगी। अरे जल के भस्म हो जाएंगे, भस्म। और सुनाओ रोशन आरा, तैयारियां कहाँ तक पहुंची? भाई अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई। आप बताइए आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं भाभी? माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ भी तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। वो तुमसे एक बात करनी थी हक मेहर के बारे में। जी जी कहिए भाभी।
वो देखो, मेरी इकलौती बेटी है परवीन, और हर माँ बाप की तरह मेरा भी हक है कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। मुझे बड़ी फिक्र है उसके मुस्तकबिल की। भाभी, आपकी बेटी अब हमारी बेटी, हम अपनी बेटी को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देंगे। हर किस्म का खदशा और वसवसा आप अपने दिल से निकाल देंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर तुम हक महर में थोड़ा सा इजाफा कर देती तो। भाभी, असल में हक महर की सारी बातें तो घर के मर्द ही तय करते हैं ना। तो आपके भाई साहब का कहना है कि जितना शामीन का हक महर है उतना ही परवीन का होगा। 5 लाख तो बहुत कम है। मैं ये चाह रही थी कि हक महर की रकम 15 लाख रुपए और 25 तोला सोना। एक बात और कहनी थी, वो ये कि देखो, परवीन ब्याह के तो तुम्हारे यहाँ ही आएगी ना, तो सोना भी तुम्हारे घर ही रहेगा। बस वो थोड़ी सी परेशानी रहती है, और परवीन तुम्हारे लिए कोई गैर तो है नहीं। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। जी, क्या हो गया तुम्हें? उनकी सारी बातें मान ली और अब हमें बता रही हो? तो मैं क्या करती? इतनी छोटी सी बात पर उनसे बहस करने बैठ जाती। ये छोटी सी बात नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से भाभी को हाँ बोल चुकी हूँ और मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगी। तुम्हारी भाभी ने तो हद ही कर दी, यानी अभी शादी हुई नहीं और तलाक की बातें पहले ही शुरू। हद की क्या बात है इसमें? परवीन कोई लावारिस तो नहीं है कि जो मर्जी उसके साथ कर लो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुमानी की फरमाइशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। याद रखो, ये महर के मामला घर के मर्द तय करते हैं, उनसे फोन करके बात करो। ऐसा ना हो कि मैं बात करूं तो उन्हें बुरा लगे। देखिए, अगर बुरा लगता है तो लगे, हक महर में इजाफे की बात है, कल कोई नया मुतालबा सामने आ जाए। जितना हक महर भाभी के निकाहनामे में लिखा गया था उतना ही लिखा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।